हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच गोवा के तट पर वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो वरुण नौसेना अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में है और इसका आयोजन गोवा के तट पर किया जाएगा और इसका आयोजन मई 2019 में किया जाएगा। तो आप याद रखिए, वरुण नौसेना अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में है और इसका आयोजन गोवा के तट पर किया जाएगा। और वरुण नौसेना अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच में है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन। और इसका आयोजन गोवा के तट पर किया जाएगा। तो गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा की राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था, तो इसलिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। और अभी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला GI स्टोर कहाँ पर खोला गया है। तो याद रखिए, भारत का पहला GI स्टोर गोवा में ही खोला गया है। अगला प्रश्न, यूसुफ हामिद को ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी सम्मान से सम्मानित किया गया। वे किस कंपनी के चेयरमैन हैं? तो यूसुफ हामिद, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यूसुफ हामिद और इनको भी हाल ही में ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यूसुफ हामिद ये सिप्ला कंपनी के चेयरमैन हैं। सिप्ला कंपनी जो कि दवाइयाँ बनाती है और सिप्ला कंपनी का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, हाल ही में जेरी कॉब का निधन हो गया, वे क्या थी? तो जेरी कॉब ये नासा की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी। यहाँ पर गलती से कैंडिडेट लिख गया है, कैंडिडेट एस्ट्रोनॉट के बाद होगा। तो जेरी कॉब ये नासा की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार, तो ये नासा की पहली महिला एस्ट्रोनॉट उम्मीदवार थी जेरी कॉब, इनका निधन हो गया। जेरी कॉब ये अमेरिका की थी। और यहाँ पर बात हुई है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। और याद रखिए, DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। अगला प्रश्न, INS कोलकाता किस देश की अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी? तो INS कोलकाता ये चीन की अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी। चीन के किंगदाओ शहर में 23 अप्रैल को चीनी नौसेना की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भाग लेने के लिए भारत की ओर से INS कोलकाता और INS शक्ति ये 2 जहाज भाग लेंगे। तो याद रखिए, INS कोलकाता और INS शक्ति ये 2 जहाज चीन के अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर बात हुई है चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कविता खूनी बैसाखी पर लिखी पुस्तक का हाल ही में कहाँ विमोचन किया गया? तो इसका सही आंसर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो खूनी बैसाखी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित एक पुस्तक है और अभी हाल ही में इसका विमोचन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और इस पुस्तक का खूनी बैसाखी नाम इसलिए है क्योंकि जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन बैसाखी थी। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत हैं नवदीप सिंह सूरी, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक को नवदीप सिंह सूरी के ही दादाजी नानक सिंह ने लिखा था और उन्होंने इस पुस्तक को पंजाबी भाषा में लिखा था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इनके दादाजी जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे, तो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो उन्होंने पंजाबी भाषा में इस पुस्तक को लिखा था। और अभी हाल ही में नवदीप सिंह सूरी ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद करके इसको
संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अभी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी मनाई गई है। और इसका विमोचन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला प्रश्न, किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी कोन डी लैंग का निधन हो गया? तो कोन डी लैंग ये स्कॉटलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये थे स्कॉटलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी कोन डी लैंग और अभी हाल ही में मात्र 38 वर्ष की आयु में ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में पदभार संभाला वीपी पाठक ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं वीपी पाठक और इन्होंने रेलवे बोर्ड में सामग्री प्रबंधन के रूप में पदभार संभाला है। और यहाँ पर बात हुई है रेलवे की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगला प्रश्न, किस देश पर हॉकी महासंघ ने प्रो लीग प्रतिबद्धताओं को न मानने के कारण 1,76,000 यूरो का जुर्माना लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान पर 1,76,000 यूरो का जुर्माना लगाया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रो लीग मैचों के लिए पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय टीम नहीं भेजी थी, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान पर 1,76,000 यूरो का जुर्माना लगा दिया है और ये जुर्माना पाकिस्तान पर लगा गया है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है यूरो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न, हाल ही में एलन गार्सिया का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो एलन गार्सिया ये पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इनका निधन कैसे हुआ? तो इन्होंने आत्महत्या कर ली है, इन्होंने खुद को गोली मार ली है। हुआ क्या था, ब्राज़ील की एक निर्माण कंपनी है ओडेबरेज और इस कंपनी से घूस लेने का इन पर आरोप था, इसलिए इनकी गिरफ्तारी होने वाली थी। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो एलन गार्सिया ये पेरू के राष्ट्रपति थे, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये पेरू के राष्ट्रपति थे, तो ये है मैप में पेरू। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की करेंसी है सोल। और वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं मार्टिन विज़कारा। मार्टिन विज़कारा पेरू के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, भारत ने चोइफेल कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण किस देश में किया है? तो भारत ने चोइफेल कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण किया है नेपाल में। चोइफेल कुंडलिंग मठ, इसका निर्माण नेपाल में 1946 में किया गया था और इसका अभी हाल ही में भारत ने पुनर्निर्माण किया है। पुनर्निर्माण यानी कि इसका निर्माण 1946 में किया गया था, तो अब इतना समय हो गया है तो जो भी चीज़ें खराब हो गई थी उसको फिर से बनाया गया है। और यहाँ पर बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और अभी हाल ही में नेपाल और श्रीलंका ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। जो नेपाल का उपग्रह है उसका नाम है नेपाली सैट-1 और जो श्रीलंका का उपग्रह है उसका नाम है रावण-1। और इन दोनों देशों के उपग्रहों को अमेरिका के वर्जीनिया से लॉन्च किया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ 2 पहिया बीमा उत्पाद की पेशकश की है? तो अभी हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ 2 पहिया बीमा उत्पाद की पेशकश की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस इसका मुख्यालय है मुंबई में
और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं विकास सेठ। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में, और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। और कल के प्रश्न मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो इसका सही आंसर था सऊदी अरब। और मैंने ये भी पूछा था कि 2019 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो 2019 में करेगा जापान। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था 18 अप्रैल को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा, और आपको ये भी बताना है कि इसमें पहले स्थान पर कौन है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है हाल ही में श्रीलंका ने कौन सा अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।